कौन सा ऐसा केस है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया करता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी को जो पैसा आपकी तरफ से दिया जाना था वो पैसा आपने म्यूचुअल कंसेंट के दोनों तलाकों में बराबर बराबर का बांट दिया। अब आपकी पत्नी फ्री है, वो दूसरी शादी कर सकती हैं, वो अपना परिवार किसी भी तरह से, अपना जीवन किसी भी तरह से निर्वाह करने के लिए स्वतंत्र आपने कर दी हैं। लेकिन जो उन्होंने 498A, 406, 34 यानी दहेज प्रताड़ना का जो FIR आप पर दर्ज की हुई है वो एक शंकु की तरह, एक तलवार की तरह आप पर लटक रही है और ये आपकी मजबूरी है। जब भी आप सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स के बीच में पति पत्नी को लेकर के केसेस चलते हैं तो एक मुकाम ऐसा आता है जब आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का समझौता हुआ करता है, चाहे वो साथ रहने का हो या आपसी सहमति के तलाक का ही क्यों ना हो। लेकिन जब म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स पर बात आती है तो उस समय आप दोनों के बीच में बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हुआ करते हैं और उन केसेस को किस किस तरह से लें, उन केसेस में कब कब जाएं या ना जाएं, क्या अपने आप केस ख़त्म हो जाएगा, या अगर आप पति और पत्नी के बीच में कुछ पैसों को लेकर के कुछ समझौता हुआ है कि मान लेते हैं कि 4 लाख पर आपका समझौता हो गया है। और यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल आप सभी सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछा करते हैं कि किस समय कितना पैसा देने में फ़ायदा रहता है। तो यहाँ पर एक सवाल जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर पति और पत्नी के बीच में समझौता हो गया है और पैसा देना तय हो गया है तो वो पैसा किस किस समय पर देना चाहिए ताकि अगर पत्नी दगा करने की कोशिश भी करे तो वो ना कर पाए। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि अगर आपके बीच में समझौता हो गया है तो आपको पैसा कब कब कैसे कैसे देना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आप दोनों के बीच में समझौता तो हो चुका है और वो समझौता होने के बाद आपके बीच एक मुश्त राशि भी तय हो चुकी है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की एलिमनी को देखते हुए आप पतियों की तरफ से अपनी पत्नी को देने के लिए। लेकिन एक सवाल जो आप सबको सबसे ज़्यादा परेशान किया करता है कि अगर आपने पैसा दे दिया और आपकी पत्नी बाद में आपको कोऑपरेट करने के लिए नहीं पहुंची तो क्या होगा। तो यहाँ आपको अपना दिमाग थोड़ा सा लगाने की आवश्यकता होगी। आपको ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा केस है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया करता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी को जो पैसा आपकी तरफ से दिया जाना था वो पैसा आपने म्यूचुअल कंसेंट के दोनों तलाकों में बराबर बराबर का बांट दिया। जैसे मैंने बताया शुरू में 4 लाख पे बात हुई है तो 2 लाख आपने फर्स्ट मोशन के टाइम पे दे दिए और 2 लाख आपने सेकंड मोशन के टाइम पे दे दिए। लेकिन ये बहुत बार देखा जाता है कि पत्नी फर्स्ट मोशन में पैसा ले बैठी हैं और फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में बहुत सारे केसेस जो पत्नी ने दायर किए हुए थे आप पतियों के खिलाफ या आपने दायर किए अपनी पत्नी के खिलाफ, वो केसेस ऐसे ही पेंडिंग रह गए।
और अगर यहाँ पर आपका कोई भी केस पेंडिंग रह गया और सबसे बड़ा जो आपके ऊपर खतरा मंडराता है 498A, 406, 34 की धारा वाला केस, जिसमें आप पर हमेशा तलवार लटका करती है, अगर आपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया और फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में आपने सारे पैसे उनको दे दिए, आपने अपनी पत्नी को आपसी सहमति का तलाक दे दिया, अब आपकी पत्नी फ्री है, वो दूसरी शादी कर सकती हैं, वो अपना परिवार किसी भी तरह से, अपना जीवन किसी भी तरह से निर्वाह करने के लिए स्वतंत्र आपने कर दी हैं। लेकिन जो उन्होंने 498A, 406, 34 यानी दहेज प्रताड़ना का जो FIR आप पर दर्ज की हुई है, वो एक शंकु की तरह, एक तलवार की तरह आप पर लटक रही है। और ये आपकी मजबूरी है कि आपको हर एक डेट पर जाना ही होगा, चाहे आप कितनी ही बार ये कोर्ट में ये कहते रहें कि आप लोगों का समझौता हो चुका है, ये रहा MOU, ये रहा हमारा समझौता पत्र, ये रहा तलाक जो कि आप और आपकी पत्नी के बीच में हो चुका है। लेकिन आपको ये जो केस चल रहा है, इसको ख़त्म कराने के लिए आपको हाई कोर्ट में क्वेशिंग फाइल करनी ही होगी। और हाई कोर्ट में क्वेशिंग सिर्फ और सिर्फ तभी की जा सकती है जब आपकी पत्नी का कोऑपरेशन आपके साथ हो, आपकी पत्नी आपके साथ कोर्ट में खड़ी हो और वो जस्टिस को ये बता सके कि हाँ, उनके बीच में समझौता हो चुका है और उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर आपके विरुद्ध जो FIR उन्होंने करवाई है उसको रद्द कर दिया जाए। यही सबसे बड़ी परेशानी आया करती है। बहुत बार मेरे पास इसी तरह के केसेस आया करते हैं। आज 4 केसेस मेरे पास ठीक इसी तरह के आए, जिसमें फर्स्ट मोशन हो गई, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में जो केसेस विड्रॉ करने थे पत्नी ने, उसने वापस नहीं लिए। सेकंड मोशन भी फाइल हो गई है, लेकिन वो कह रही है कि वो भूल गई थी केसेस को वापस करना। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी केस को वापस करना भूल गई होगी? वो ये तो नहीं भूली कि फर्स्ट मोशन में उसको इतना पैसा लेना है और सेकंड मोशन में इतना पैसा लेना है, फिर वो केस को वापस लेना कैसे भूल गई? कहीं ना कहीं आप सभी को ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी इसी तरह की परेशानी आन पड़ी है। इन सब स्थितियों से बचने के लिए आपको करना क्या है कि जो भी एक मुश्त राशि आप पति और पत्नी के बीच में तय हुई है उसको तोड़ दीजिए। जितने केसेस हैं, मान लेते हैं कि आपकी पत्नी ने 125 का केस, घरेलू हिंसा का केस, 498A का केस इत्यादि किए हुए हैं, तो आप इस राशि को टुकड़ों में बांट सकते हैं कि आप जब 125 CRPC का केस वापस लेंगी उस समय आपको 50,000 रुपया दे दिया जाएगा। जब आप दूसरा DV का केस वापस लेने के लिए पहुंचेंगी तो आपको फिर 50,000 रुपया दे दिया जाएगा। 4 लाख में से 1 लाख आपका जा चुका है, बच गए 3 लाख। ये 3 लाख को फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन और क्वैशिंग में बिखरा दीजिए। फर्स्ट मोशन, जब आप कोर्ट में पहुंचे स्टेटमेंट देने के लिए तो आपने 1 लाख का DD अपनी पत्नी को फिर से दे दिया, उनके पास जा चुके हैं 2 लाख। 2 लाख अभी बाकी हैं, जिसकी वजह से आपकी पत्नी आपको कोऑपरेट करने में कभी भी आनाकानी नहीं करेगी। और अब फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में जो 6 महीने का समय बचा है, इसमें आप क्वैशिंग करवा दें, यानी अपनी FIR जो आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ लगाई है उसको रद्द करवाने के लिए आप हाई कोर्ट पहुँचे। और जब वो कॉर्पोरेट वहाँ पर आपको कर रही हैं तो 1 लाख रुपया
आप उनको वहाँ पर दे दें। तो हो गए, अब 3 लाख आपकी पत्नी के पास जा चुके हैं, सिर्फ 1 लाख रुपया अब बचा है। और ये 1 लाख रुपया आप जिस समय पर सेकंड मोशन की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराने के लिए कोर्ट में अपनी पत्नी को बुलाएंगे, तो 1 लाख की डीडी आप उस समय अपनी पत्नी को दे सकते हैं। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके सारे केसेस जो आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध लगाए थे, वो सारे केस विड्रॉ भी हो गए, सारा पैसा आपकी मैडम के पास चला भी गया, ना उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ और ना आपको किसी चीज़ की तकलीफ़। और यही तो एक बहुत बड़ा राज छिपा था आप दोनों के बीच में, जो समझौते से तलाक हुआ था, कि उस समझौते में आपने प्यार प्यार से दोनों ने अपने अपने जीवन को अलग कर लिया। अब आप दोनों स्वतंत्र हैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये भली भांति मालूम हो गया होगा कि आपको जो भी समझौते की राशि है वो एक साथ नहीं देनी है। अगर आपने एक साथ दी तो आपको वहीं लेने के देने पड़ सकते हैं। आप उन राशि को तोड़ दीजिए और अलग अलग केस, जब आपकी मैडम केस को विड्रॉ करेंगे उस समय आप उनको हैंड ओवर करते चलिए। और आखिरकार आपका केस जो उन्होंने आपके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी वो भी क्वैश हो जाएगी, आप दोनों को तलाक भी मिल जाएगा और आप दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने अपने तरीके से जीने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।